नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाकाव्य चैनल पर, जहां हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को सरल भाषा में समझाते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना भक्ति का मार्ग और कैसे सच्चा प्रेम और समर्पण ही भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है। और अब हम प्रवेश करते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में, जहां श्री कृष्ण हमें समझाते हैं, मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं या कुछ और। यह अध्याय आत्मा और शरीर के रहस्यों को उजागर करता है। तो चलिए कथा को विस्तार से समझते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे उन प्रश्नों तक पहुंचने लगा है जो आत्मा, शरीर और ब्रह्म के रहस्य को उजागर करते हैं। इसी क्रम में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्र ज्ञान एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम जन्यम च केशव। अर्थात, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष क्या हैं तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। यह अध्याय एक रहस्यमय यात्रा की तरह है, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के संबंध को एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जो इस शरीर को जानता है अर्थात आत्मा, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। महान ऋषियों ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक प्रकार से सत्य का गान किया है। इसे विभिन्न वैदिक रचनाओं में तथा विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क तथा निर्णायक प्रमाणों के साथ कहा गया है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर एक खेत, फील्ड की भांति है, जहां कर्म, भावनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जो इस शरीर में वास करता है, उसे समझता है, वही आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है। भगवान आगे बताते हैं कि क्षेत्र के गुण क्या हैं, अर्थात इस शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। महाभूतान्य अहंकारो, शरीर में 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियाएं और उनके विषय होते हैं। इन सब का संगम ही इस शरीर की रचना करता है। लेकिन याद रहे, ये सब परिवर्तनशील है, परंतु इनका जो साक्षी है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अविनाशी है, वही आत्मा है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी प्रवृत्तियां हैं। अर्जुन पूछते हैं, ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान यह है, अहंकार का त्याग, क्षमा और नम्रता, गुरु की सेवा, विषयों से वैराग्य, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को दुख मानना, आत्मचिंतन और भक्ति में स्थिरता। इन सभी गुणों को यदि किसी में देखें तो समझिए वह सच्चे ज्ञान से संपन्न है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस ज्ञान को जानना चाहिए वह क्या है। वह परम तत्व है, परमात्मा, जिसे न आदि है न अंत। वह सर्वत्र व्याप्त है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन होता है। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हों या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है, लेकिन वह बहुत निकट भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता तथा सृष्टि करता जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं तथा अज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान है, ज्ञान का विषय है तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ तथा ज्ञान का विषय बताया है। केवल मेरे भक्त ही इसे यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रकृति में स्थित पुरुष, व्यक्तिगत आत्मा, तीनों गुणों का आनंद लेने की इच्छा करता है, तो उनमें आसक्ति उसके लिए उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात परम पुरुष इस देह में स्थित है। वह उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, अनुमति देने वाला, भर्ता, पालन करने वाला, भोक्ता, अनुभव करने वाला, महेश्वर, सर्वोच्च ईश्वर है। जो आत्मा इस शरीर में है वही परमात्मा का अंश है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति
तथा प्रकृति के तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के सत्य को समझ लेते हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेंगे। वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, इस संसार में जो भी चर या अचर प्राणी तुम देखते हो, उसे कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का सम्मिलित रूप जानो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम भगवानम विनश्यात् स्वविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। अर्थात केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं, तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। जो सबके भीतर स्थित परमेश्वर को संभव से देखते हैं, वही ज्ञानी है। जब वे विभिन्न प्रकार के जीवों को एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित देखते हैं तथा समझते हैं कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है, अनादि है तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित है। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह न तो कोई कार्य करता है, न ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर तथा शरीर के झाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की विधि को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें वह दिव्य दृष्टि दी है जिससे हम यह समझ सकें कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यह शरीर क्षेत्र है, बदलता, मिटता और नाशवान, लेकिन इसके भीतर जो क्षेत्रज्ञ है वह आत्मा, चेतन, अजर, अमर और परमात्मा का अंश है। जब हम अपने जीवन में आत्मा को पहचान लेते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में ज्ञानवान हो जाते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी समझाया गया कि वहाँ जो परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है, जो सब में एक सा परमात्मा देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे तीनों गुणों सत्व, रज और तम का गूढ़ रहस्य। कैसे ये गुण हमारी सोच, कर्म, स्वभाव और मोक्ष की दिशा तय करते हैं, यह हम समझेंगे। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में। मित्रों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ चलिए इस आत्मिक यात्रा पर। जय श्री कृष्ण।